क्लास 8th में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्षेत्रमिति और समलंब चतुर्भुज। उसमें हम एक प्रश्नावली लेकर के आए थे 9.1 और इसमें हम 5 प्रश्न हल कर चुके हैं, यानी 1 से 5 वो हम हल कर चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर है। उसका लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हो। आज की जो वीडियो है वो 6 से लेकर के और 11 प्रश्न, यानी कि इसमें हम जो हल करने वाले हैं वो प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होंगे। प्रश्न होंगे स्टार्ट 6 से स्टार्ट होंगे और 11 तक, यानी यहाँ पर आकर के प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो वीडियो है वो 6 से लेकर के 11 प्रश्नों के ऊपर है। तो पहला प्रश्न क्या है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, क्या कहता है, उसकी हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, हिंदी देखो बेटा, मैं हिंदी एक बार मैं इसको पढ़ के समझाता हूँ। और ये है प्रश्न नंबर आपका 6। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो पहले अपन देखते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। देखो, पहले मैं इसको साइड में इसका चित्र बना के मैं इसको करता हूँ क्लियर, फिर अपन इसके प्रश्न को हल करेंगे। देखो, सम जो होगा वो चतुर्भुज बनता है बेटा इस शेप में। सम चतुर्भुज बनता है इस वाली आकृति में, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ये चारों भुजाएं आपकी होंगी बराबर, उसको बोलते हैं अपन सम चतुर्भुज। ये मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अब इसकी भुजा कितनी है, 6। तो ये भी बेटा 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। अब वो कह रहा है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बेटा ये होता है, इसे बोलते हैं अपन शीर्ष लंब। ठीक है, और ये मैंने दे दिया DE और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक विकर्ण की जो लंबाई है 8 है। तो इसमें देखो 2 विकर्ण बनेंगे। एक तो विकर्ण बेटा ये बनेगा, यानी A को अपन किससे मिलाएं, C से, तो A विकर्ण ही बनेगा। दूसरा विकर्ण अगर अपन B को मिलाएं D से, तो ये विकर्ण बनेगा दूसरा। तो एक विकर्ण तो इसने दे रखा है 8, तो कोई सा भी अपन एक 8 मान लेते हैं, चाहे AC मान लो BD मान लो। तो एक 8 है, तो अपने को सेकंड विकर्ण निकालना है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया। अब इसको रफ पेज के ऊपर कैसे हल करना है वो बताते हैं आपको। देखो, अब अपन बनाते हैं चित्र। तो जैसे मैंने आपको समझाया उसी के अकॉर्डिंग मैं चित्र बना रहा हूँ, फिर अपन हल करेंगे। देखो, ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज। ठीक है, नाम दे दिया इसका A, ये नाम दे दिया B, ये दे दिया C और ये दे दिया मैंने D। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। ये मान के चलो अपन A को 8 मान लेते हैं, तो ये 8 हो गया। दूसरा अपने को निकालना है, इसकी सारी भुजाएं 6 हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। और ये शीर्ष लंब हो गया, जिसका नाम DE डाल दिया मैंने, और ये 4 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन इसका एरिया निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ABCD बराबर है ना, इसका आएगा 2 गुणा क्षेत्रफल इंटू, ठीक है, और ट्राइंगल AB और D। देखो, क्षेत्रफल हम ABD इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र मैं अब लिखूंगा। अब ये जो मैंने लिखा है सूत्र, ये ABD का क्षेत्रफल है। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला जो भाग है इस भाग के बराबर होगा, तो ये 2 से गुणा कर लेंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है,
तो मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो 2 लिखा, ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बन गया इसका सूत्र। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ बच गया अपने पास ए बी इंटू बच गया डी ई। अब ए बी कितना है बेटा 6 और डी कितनी यहाँ पर 4, तो आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, एक आंसर तो देखो आपका यहाँ पर आता है। अब हमें निकालना है एक विकर्ण की लंबाई तो दी हुई है 8, दूसरे विकर्ण की अपने को लंबाई निकालनी है। उसके लिए आप अलग से हल करोगे, उसके लिए सूत्र ये होता है एरिया ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो होता है आपका 1/2 इंटू प्रथम विकर्ण गुणा द्वितीय विकर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ, एरिया बेटा हमने निकाला 24, तो 24 यहाँ पर रखो, बराबर आ गया 1/2 यहाँ पे रखो। पहला विकर्ण अपन 8 मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण अपने को निकालना है यानी बी डी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये कट जाए कितनी बार बेटा 4 बार, तो यहाँ बच गया 24, यहाँ बच गया 4 और गुणा में आ गया बी डी। ठीक है बेटा, अब मैं बी डी बाहर निकाल दूंगा, तो 24 बटा कितना आ जाएंगे 4, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। देखो एक प्रश्न इतना लंबा हुआ है। अब अगला प्रश्न आते हैं, दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 यानी कि 7वां। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुजाकार आकार की 3000 टाइलें लगी हुई हैं और इसमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 और 30 है। ये समचतुर्भुज के विकर्ण है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने का खर्चा निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो मैंने क्या करा, इसको हटाया। अब मैं क्या है, इसको ऐसे लिखूंगा। देखो, अब देखो यहाँ मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग में आपको मैं समझाऊं। काफ़ी बड़ा सारा एक फर्श है, जैसे मान चलो कि ये फर्श है। ठीक है, और इस फर्श में टाइलें लगी हुई हैं, यानी इस प्रकार से टाइलें जमी हुई हैं पूरे फर्श पर। इसमें ये समचतुर्भुज के आकार की है। इसका ए विकर्ण 45 है, दूसरा विकर्ण 30 है, और इस पूरे फर्श में 3000 टाइलें लगी हुई हैं, जैसे कि हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें पॉलिश कराने का खर्चा निकालना है। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्श का क्षेत्रफल बराबर 3000 टाइलें बिछी हुई हैं इनटू, अब जो टाइलें हैं वो समचतुर्भुज के आकार की हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज का है तो लिखेंगे अपन एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये अपन लिख दिया, सूत्र जमा दिया। ठीक है,
अब देखो बेटा, ये बराबर आ गया 3000 यूँ के आ गया, इंटू में आ जाएगा सम चतुर्भुज का होता है 1/2 प्रथम विकर्ण इंटू सेकंड विकर्ण। तो पहला विकर्ण 45 का है, दूसरा विकर्ण 30 का है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसे काट सकते हो। देखो ये काट दिया मैंने, कितनी बार किया है, 15 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको इंटू कर लेते हैं। तो 3000 इंटू में 15 5 75 हासिल के 7 5 को 60 और 7 67। ठीक है, अब ये सारा मान चल रहा है बेटा सेंटीमीटर में, अब चेंज करेंगे बाद में मीटर में। बराबर आ गया, इसको इंटू करेंगे तो 3 जीरो मैंने यूँ लगा दी, 3 का पड़ा बोला 5 बार, 3 5 15 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल के 2, 3 6 18 2 20। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम चेंज करेंगे उसको मीटर में। तो 20 25 1 2 3, अब बनाएंगे अपन मीटर में। तो मैंने 100 बार नीचे 2 बार भाग दे दिया 100 का, क्योंकि सेंटीमीटर 2 है तो यहाँ पर 2 बार मीटर बनेगा। तो देखो 2 जीरो तो ये गई, 1 जीरो ये गई। अब क्या होगा कि 0 बच गई तो 1 के बाद लगा दो 202.5, ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या करेंगे, खर्चा निकालना है। तो पॉलिश कराने का खर्चा, यहाँ लिखेंगे पॉलिश कराने का खर्च। अब 20 202.5 को गुणा कर दो 4 से, क्योंकि पॉलिश पूरे फर्श पे होगी। तो इंटू करेंगे अपन, तो 5 चौक 20 हासिल के 2, 8 2 10 हासिल का 1, 1 का 1 और 4, 1 के बाद आ गया आपका 10। ठीक है, क्लियर। तो आपका नहीं सॉरी, देखो गलती हो गया, 4 5 20 हासिल के 2, 8 2 10 हासिल का 1, 1 आ गया 4 दूनी 8, ये 8 आएगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 810 रुपये इस फर्श पर पॉलिश कराने का खर्चा होगा। ठीक है, 2 प्रश्न क्लियर। थर्ड प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखो ये प्रश्न नंबर 3 है, यानी कि 8वां। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये समलंब के आकार का खेत है बेटा। ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, ये भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये सड़क के समांतर वाली भुजा, ये दोनों आपस समांतर है। इनकी और लंबाइयाँ में दुगनी है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और उसकी लंबाई की दुगनी है। यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा की दुगनी है। तो अगर मैं इसको x मानूं तो यहाँ से यहाँ तक दुगनी, तो ये आपको 2x जाएगी। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल 10,500 दिया है। अब दोनों समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 100 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, यानी कि आपको ये लंबाई निकालनी है। तो चित्र आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने x मान लिया, तो ये हो गया आपका 2x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे हल करता हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, माना कि सड़क वाली भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, नदी के
साथ वाली भुजा की लंबाई दुगनी है तो ये हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, चित्र मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, अब देखो हम क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य की दूरी। ठीक है, अब बच्चा देखो, इसका जो क्षेत्रफल दिया था 10,500, ये 10,500 यहाँ आ गया, ये बराबर आ गया। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाएं जो मैंने अभी आपको समझाई, एक को तो अपन x माना है, एक को अपन 2x माना है, तो समांतर भुजाओं का योग आ गया। मध्य की दूरी उसने 100 दी थी। ठीक है, अब काट दो, ये कट गया 2 से कितनी बार, 50 बार। अब बच्चे देखो यहाँ बच गया 10,500 बराबर, ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3x इंटू में 50। ठीक है, x को बाहर निकालो, जब x को बाहर निकाला तो 10,500 तो ऊपर रहेगा, 3 और 50 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 0 से 0 गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये बच के 10 50, नीचे बच के 15। ठीक है, अब काटेंगे तो 15 सत्ते 105, 7 बार भाग गया, ये 0 आ गई, तो x का मान कितना आ गया, 70 मीटर। ठीक है, अब बच्चा देखो ये 70 आया है, ये सड़क वाली जो है भुजाई है, तो अपन लिखेंगे सड़क वाली भुजा की लंबाई बराबर 70 मीटर। नदी वाली भुजा की लंबाई बराबर वो उसकी दुगनी है, तो 140 मीटर। ये आपका आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू।